Hi guys, have a nice morning to all of you. I am Arunjay. You are most welcome in the channel EPC English classes. In your previous video, I introduced the chapter an epitaph. Now, in this video, I am going to explain this chapter. इसके पहले के वीडियो में हमने आप लोगों को एन एपिटेफ चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया था। आज मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। एक बात बच्चों, आप इस वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और जो बच्चों पिछले वीडियो नहीं देख पाए हैं उस वीडियो को जरूर देख लेंगे इस वीडियो को समझने के लिए। पिछला वीडियो चूंकि इंट्रोडक्शन है, वो इंट्रोडक्शन को समझ लेंगे, ठीक है, तो हमें ये वीडियो अच्छी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। और जब आप नोट आउट करोगे बच्चों, जब आप पॉइंट आउट करोगे तो अपने क्वालिटी को, वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लोगे, बढ़ा लोगे, जिससे आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा, ठीक। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पोएम एन एपिटेफ बाय वॉल्टर डी ला मेयर। As in previous video, I taught you that Walter de la Mare, a British poet, was born in 1873 in the village of Charlton in Kent, England. He lost his father at the age of 4 and he had to move with his family to London. वाल्टर डी ला मेयर का जन्म 1873 ईस्वी को इंग्लैंड के केंट में चार्ल्टन नामक गांव में हुई थी, राइट। और 4 वर्ष की उम्र में उनके पिता का देहांत हो गया और उन्हें अपने पूरे परिवार के साथ लंदन जाकर के बसना पड़ा। वाल्टर डी ला मेयर is known as an imaginary poet, children's poet. वाल्टर डी ला मेयर काल्पनिक कवि के रूप में, बच्चों के कवि के रूप में जाने जाते हैं। His famous work, I told you in your previous video, Come Hither, Songs for Children, Peacock Pie. One more point you will point out, Queen Elizabeth II, Queen Elizabeth II honored him with the Order of Merit in 1953. ये पॉइंट आप याद कर लोगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। 1953 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने वाल्टर डी ला मेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट नामक एक सम्मान होता है, उस ऑर्डर ऑफ मेरिट नामक सम्मान से सम्मानित किए थे। ओके, इस पॉइंट को नोट आउट कर लोगे बच्चों, ऑब्जेक्टिव में आपको जरूरत पड़ेगी इसका। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय honored him with the Order of Merit in 1953. ओके, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय इंग्लैंड की महारानी थी, राइट। उन्हें सम्मानित की एक प्राइज है ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट एक प्राइज का नाम है, एक सम्मान का नाम है। उस सम्मान से 1953 में 1953 ईस्वी में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा सम्मानित किया गया था वाल्टर डी ला मेयर को। ओके, राइट। He showed his genius
in evincing fresh interest in old themes and वह अपना बुद्धिमत्ता का परिचय देते हैं वाल्टर डिलामेयर हमें यह सजेस्ट करके कि हमें पुराने थीम में, पुराने विचारों में विश्वास करनी चाहिए। एज यू नो ओल्ड इज गोल्ड, जैसा कि आपको मालूम है ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड गोल्ड होता है। वह पुराने थीम में विश्वास करने को सिखलाते हैं हमें। एंड इन दिस पोएम द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। ओके, द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ इन दिस पोएम। इस कविता में कवि हम लोगों को आधुनिक जीवन के अमानवीय स्थिति से सावधान किया है, सचेत किया है। ये जो आधुनिक जीवन है, मॉडर्न लाइफ है, इन दिस मॉडर्न लाइफ जो इन ह्यूमन कंडीशन है हम लोगों के बीच में, अमानवीय स्थिति है, उस अमानवीय स्थिति से हम लोगों को सचेत रहने के लिए, सावधान रहने के लिए सिखलाया है और ओल्ड थीम में विश्वास रखने के लिए सिखलाया है इस कविता के माध्यम से। राइट नाउ आई एम गोइंग टू द लाइन्स ऑफ द पोएम। अब मैं पोएम के पंक्तियों पर चल रहा हूं। बहुत बड़ी कविता नहीं है, बहुत छोटी कविता है, एन एपिटैफ। इट्स अ वेरी शॉर्ट पोएम, लाइन बाय लाइन मैं आपको हिंदी करके इसका बता रहा हूं, समझोगे बहुत ध्यान से, ठीक है। द पोएट स्टार्ट्स दिस पोएम, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। एपिटैफ के पास जाते हैं पोएट और बताते क्या है, बोलते क्या है, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। इसमें एक बहुत ही सुंदर महिला पड़ी हुई है। चूंकि poet goes to the tomb of the lady who was buried in the grave, and the poet goes to the grave of that lady and remembers her every day। और कहते क्या है, here lies a most beautiful lady। कवि इस चैप्टर में यही बताते हैं, कब्र के पास जाते हैं उस महिला का, पश्चिम देश की एक महिला है जो मर चुकी है और उसे दफन कर दिया गया है। उसके ग्रेव के पास द पोएट गोज, कवि जाता है, एंड ही सेज, और वह कहते हैं, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। इसमें एक बहुत ही सुंदर महिला पड़ी हुई है। ओके, ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। देखो बाबू, मोस्ट समझते हो ना, मोस्ट इट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ मच एंड मेनी, बट यहां पर मोस्ट का प्रयोग वेरी के रूप में किया गया है। वेरी, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। इसमें एक बहुत ही सुंदर महिला पड़ी हुई है, बहुत ही सुंदर महिला। ये नहीं बता रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे सबसे सुंदर महिला पड़ी हुई है, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक बहुत ही सुंदर महिला पड़ी हुई है। ओके, लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। ओ महिला, व्हेन सी वाज अलाइव, लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। उस महिला को स्वच्छंद इधर उधर विचरण करने की आदत थी। सी हैड द हैबिट ऑफ मूविंग हेयर एंड देयर। वो इधर उधर घूमती थी, इधर उधर विचरती थी। उस महिला को स्वच्छंद विचरण करने का, इधर उधर घूमने का हैबिट था, उसका आदत था। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द बेस्ट कंट्री। वो महिला कहां की थी? पश्चिम के देश की थी। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। द लेडी बिलोंग टू, महिला कहां से बिलोंग करती थी? तो वेस्ट कंट्री से बिलोंग करती थी वह महिला, वह पश्चिम के देश से वह महिला बिलोंग करती थी। और पोएट कहता है, आई थिंक, मैं सोचता हूं, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वह सबसे, यहां पे देखो मोस्ट का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के रूप में किया गया है। द मोस्ट ब्यूटीफुल, इन द फर्स्ट वेरी लाइन ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मतलब एक बहुत सुंदर महिला पड़ी हुई थी। एंड इन द थर्ड लाइन, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, द मोस्ट ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है ना, तो यहां पे सुपरलेटिव डिग्री के रूप में यूज किया गया है। शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वह सबसे सुंदर महिला थी, दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। उसके जैसा शायद ही पश्चिम की देश में, वेस्ट कंट्रीज में, उसके जैसी सुंदर महिला शायद ही कोई जन्म ली थी। मतलब इक्की दुक्की महिलाएं थी, इक्का दुक्का महिलाएं, 1 or 2 वीमेन उसके जैसा सुंदर थी, लेकिन वह महिला पश्चिम देश की सबसे सुंदर महिला थी, अकॉर्डिंग टू द पोएट वाल्टर डी ला मेयर, कवि वाल्टर डी ला मेयर के अनुसार।
ठीक है, तो इन द फर्स्ट वेरी पैराग्राफ द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ दैट लेडी हु इज डेड नाउ एंड इन द ग्रेव, जो ग्रेव में चली गई है मरने के बाद, आफ्टर डेथ. नाउ द पोएट सेज इन द फर्स्ट वेरी पैराग्राफ द पोएट the poet describes about the beauty of the lady. उस महिला की सुंदरता के बारे में वर्णन करता है कि वह पश्चिम देश की सबसे सुंदर महिला थी. याद कर लोगे बच्चों, कहां की महिला थी? वेस्ट कंट्रीज की. कैसी महिला थी? सबसे सुंदर महिला थी. अब नाउ द पोएट कम्स टू द मेन पॉइंट. द पोएट कम्स टू द मेन आइडियोलॉजी ऑफ द पोएम. जो कविता का जो मेन आइडियोलॉजी है उस पर द पोएट कम्स, कवि उस पे आते हैं. और आगे क्या कहते हैं सुनेंगे ध्यान से. बट ब्यूटी पासेस ब्यूटी वैनिसेस. महिला तो सुंदर थी, लेकिन कभी क्या कहते हैं? ब्यूटी पासेस ब्यूटी वैनिसेस. सुंदरता पास कर जाती है, गुजर जाती है, सुंदरता मिट जाती है, सुंदरता डिसअपियर्स हो जाता है, लुप्त हो जाता है. हाउ एवर रेयर इट बी, चाहे वह सुंदरता कितनी भी दुर्लभ क्यों न हो, वह सुंदरता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है. Means a man is judged by his deed. अपने कर्मों के द्वारा एक आदमी को जाना जाता है. Not by physical beauty, not by outlook. एक मैन को जांचा और परखा जाता है उसके आउटलुक के द्वारा नहीं, उसके डीड्स के द्वारा, उसके कर्मों के द्वारा. हमारा कर्म अगर अच्छा होगा तो आफ्टर डेथ वी विल बी इमॉर्टल, हम लोग अमर रहेंगे. बट ओनली बाय फिजिकल ब्यूटी, ओनली बाय आउटलुक, आफ्टर द डेथ वी कैन नॉट बी रिमेंबर्ड बाय द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. बिकॉज ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस, हाउ एवर रेयर इट बी. सुंदरता लुप्त हो जाती है, सुंदरता समाप्त हो जाती है, चाहे वह कितना भी दुर्लभ क्यों न हो. When the lady was alive, जब वह महिला जीवित थी, so many people of the west countries knew that lady. उस महिला को जानते थे. But after her death, no one is going to her grave to remember that lady. कोई नहीं जाता है उसके कब्र के पास उस महिला को याद करने. Only the poet goes to her grave to remember that lady because the poet was her true lover. क्योंकि कवि जो थे उसका ट्रू लवर थे, उसके वास्तविक प्रेमी थे. पश्चिम देश के और कोई लोग उस महिला को याद करने उसके कब्र के पास नहीं जाते हैं. बट व्हेन शी वाज अलाइव, लेकिन जब वह जीवित थी तो बहुत सुंदर थी. सुंदर तो थी ही ना, बहुत सारे लोग उसके इर्द गिर्द आगे पीछे घुमा किया करते थे. लेकिन मरने के बाद उस महिला को कोई याद करने नहीं जाता है. ओनली पोएट गोज टू हर ग्रेव टू रिमेंबर हर बिकॉज द पोएट वाज हर ट्रू लवर. एंड नाउ इन द लास्ट लाइन द पोएट सेज, एंड व्हेन आई क्रम्बल, अगर मेरी मौत हो जाती है, क्रम्बल का मतलब टूटना होता है भाई. When I crumble, crumble का मतलब टूटना, बिखरना, यानी मर जाना, टुकड़े टुकड़े में बट जाना. मतलब जब मेरी मौत हो जाएगी, who will remember that most beautiful lady of the west country? उस पश्चिम देश की सबसे सुंदर महिला को कौन याद करेगा? कोई याद करने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें कोई वैसी क्वालिटी नहीं थी. उस महिला में कोई ऐसा गुण नहीं था, उसका डीड्स ऐसा नहीं था, उसके कार्य ऐसे नहीं थे कि लोग जाते उसके ग्रेव के पास और उसे याद करते. सिर्फ फिजिकल ब्यूटी से हम लोगों को जज नहीं किया जा सकता है. इसलिए हम लोगों को सुंदरता पे घमंड नहीं करनी चाहिए, हमें सुंदरता पे नाच नहीं करनी चाहिए, हमें अपने आप में गुड क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए. अगर हम गुड क्वालिटी डेवलप करते हैं तो हम लोग मरने के बाद भी अमर होंगे, हमें लोग याद करेंगे, जैसे कि उस सुंदर महिला को कभी को छोड़ करके और कोई उस महिला को याद करने नहीं जा रहा है. तो दिस इज द मैसेज ऑफ द पोएम. हैंडसम इज दैट हैंडसम डज. यही कविता का मैसेज है, यही कविता का संदेश है. सुंदर वही होता है जो सुंदर काम करता है. राइट? सुंदर वही होता है, स्मार्ट वही होता है जो स्मार्ट काम करेगा, जिसमें स्मार्ट क्वालिटी होगी और उसको लोग याद करेंगे, वो अमर होगा. यही इस कविता का संदेश है, इस कविता का मैसेज है. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल प्रोवाइड यू द समरी ऑफ दिस पोएम. इस कविता का सारांश मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. वंस अगेन आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दैट सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, because you will get the notification of the next video very soon. And once more message I am giving you,
From this channel, you will also get the videos of mathematics class, radiance classes, विशाल सर का मैथमेटिक्स क्लास का कुछ क्लासेस भी इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा. सो माय डियर, सब्सक्राइब द चैनल, get the notification very soon. Thanks for watching my video. Bye. See you in the next video.